एसएचओ का व्यवहार वहां जनता के प्रति सकारात्मक नहीं था, इसीलिए वहां कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। सर, आजकल देखा जा रहा है कि नाना प्रकार के दबाव वो पुलिस के ऊपर ही आयातित किए जाते हैं। अगर कुत्ता खो जाए, पिछली सरकार में भैंस खो जाती थी तो पुलिस भैंस ढूंढ के लाए। किसी बच्चे का एडमिशन कराना हो तो भैया पुलिस को जुगाड़ लगवाओ। किसी की दुकान पे कब्जा हो गया, अदालत में मामला चल रहा है तो भैया पुलिस से सही करवाओ। किसी का बच्चा खो गया तो पुलिस से कराओ। कोई कहीं छिड़ जाए या कुछ मामला हो आपस में तो पुलिस, हर चीज की समस्या का समाधान पुलिस है। पुलिस एक ऐसी दवा है जो बुखार से लेकर कैंसर तक वो हर चीज में जो है आदमी इस्तेमाल करना चाहता है, नाना प्रकार के दबाव डालना चाहता है। कभी इनसे फोन करवाओ, अच्छा ये बेगूसराय के हैं, अच्छा रामदीरी गांव के हैं, देखो जरा वहां का प्रधान कौन है, भैया उनसे फोन करो, उनके बाबूजी के पास जाओ, अच्छा चाचा के पास जाओ, वहां से फोन कराओ, ए भैया वहां से फोन करा दो। ये सब आपने भी खूब झेला होगा, सारे लोग झेलते हैं। मैं समझना चाह रहा हूं कि जो राजनीतिक दबाव है, उस राजनीतिक दबाव को कैसे यथासंभव आत्मबल के साथ अपनी कुर्सी बचाते हुए बचाया जाए। क्योंकि मैंने तो ऐसे नेताओं को भी बात करते सुना है कि भैया तुमसे हो पाएगा तो ठीक, वरना नया ऑफिसर आएगा तो वो करेगा। और ये तब ज्यादा मौजूद हो जाता है जब आप अखिलेश यादव की सरकार में गाजियाबाद के एसएसपी थे और योगी जी की सरकार में लखनऊ के एसएसपी हो गए। तो इसी से आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता है कि मैं एक सरकार गाजियाबाद एसएसपी था और सरकार चेंज हो गई, तो ये मेरे ख्वाब में भी नहीं था और मैं लखनऊ एसएसपी हो गया, मेरे ड्रीम से ये बाहर था। तो ऑफिसर यदि, जैसा मैंने आपसे कहा कि यदि अपने कर्तव्यनिष्ठ रहे और फर्म रहे अपनी बातों पर। देखिए, मुझे अपनी जिंदगी में जो भी, जिसको मैं कहता हूं कि वो थर्ड स्टेक होल्डर हैं, थर्ड पार्टी हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन रहे, चाहे वो पत्रकार रहे, चाहे अन्य स्टेक होल्डर रहे, वो कभी भी पुलिस के बारे में गलत बात नहीं बोलता। मेरे यदि शिकायत निगेटिव शिकायत होगी या मेरे बारे में निगेटिव बातें होंगी तो आप निगेटिव बातें कहेंगे। मेरे बारे में यदि पॉजिटिव बातें होंगी तो मैं आपका कितना भी विरोधी रहूंगा, आप मेरे बारे में पॉजिटिव बातें कहेंगे। ये पॉलिटिशियन के लिए भी यही है। सामान्य तौर पर मेरा जो इतना अनुभव रहा लंबा, कोई भी पॉलिटिशियन आपसे जबरदस्ती कोई काम नहीं कराता, चाहे वो कोई पार्टी का हो। मैं 2009 से फील्ड में रहा हूं, तो मुझे, और सभी पार्टी में रहा। मैं जब 2009 में मैं बागपत एसपी बना, उसके बाद सोनभद्र रहा, उसके बाद जो दूसरी सरकार आई 2012 में, मैं प्रतापगढ़ से रायबरेली रहा, सीतापुर रहा, मेरठ रहा। इस गवर्नमेंट में मैं लगातार हूं। कोई भी गवर्नमेंट में कोई भी लीडर आपको कोई ऐसी बातें नहीं कहेगा जो कि फैक्ट्स के विपरीत हो। कोई लीडर नहीं कहता है कि 302 या 376 या कोई ऐसे मामले में आप किसी की मदद कर दीजिए, यदि आप फैक्ट्स सही बताएंगे तो। हम लोग चूंकि फर्म रहना नहीं चाहते होंगे, चूंकि मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं आई, मैं ये बात पूरे शिद्दत से कह रहा हूं कि कोई भी पॉलिटिकल क्लास ने कभी, चाहे वो किसी पार्टी के रहे हो, उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की जो कि मर्यादा के विपरीत हो। वो आपके बारे में जानते होंगे ना। लेकिन ऑफिसर्स को भी, खासकर आईपीएस ऑफिसर जो यंग हैं, उनको भी ये सीखना चाहिए कि हम इंडिया में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं। डेमोक्रेसी में क्या रोल पॉलिटिकल लीडर्स का है, इस चीज को एक एसएचओ को भी जानना चाहिए, इस चीज को एक आईपीएस ऑफिसर को भी जानना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी की एक सीख बताता हूं। अब वो एमएलए नहीं है, मरहूम हो गए, नवाब कोकब हमीद। तो वो बागपत से मेरा फर्स्ट चार्ज था। वो विपक्ष के एमएलए थे उस समय, लोकदल के, और बहुत पुराने एमएलए थे। तो मैं एक बार थाने पर बैठा हुआ था, वो थाने पर आए, तो उन्होंने कुछ बातें कही जो बातें हमको अच्छी नहीं लगी उस उम्र में। आज जब उम्र, बाल सफेद होने लगे तब शायद अच्छी लगती, बट उस उम्र में नहीं लगी। तो मैंने कहा कि सर ये तो होगा नहीं और मैं तो इसको मानूंगा नहीं। खैर वो चले गए। उसके बाद मैंने एसएचओ को कहा कि भाई इन पर कार्रवाई करके बताइए और इस पर गैंगस्टर करिए। तो उनका फोन आया और वो बोले कि मैं आपसे कैंप ऑफिस पे मिलूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं उनसे मिला। वो 1980 में पहली बार एमएलए हुए। उन्होंने कहा कि भाई जब आपका जन्म हुआ होगा या होने वाला होगा तब मैं एमएलए हुआ और फिर मिनिस्टर हुआ, और आप हमको पसंद आए, ठीक है, आपने 20 लोगों के बीच में मुझे कहा
तो मैं आपको एक राय देने आया हूं, और राय इसलिए देने आया हूं कि आपकी उम्र मेरे बेटे के समान है, कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर यदि आपके पास आता है तो मैं जनता का प्रतिनिधि हूं। हो सकता है मैं जो बात कह रहा हूं वो बात सही नहीं हो, चूंकि हमें जो बात कही गई है वो एक तरफा बात है। तो आप उस बात को धैर्य से सुनिए और जो सही हो वही करिए। आपको कोई बोले, जो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसी पार्टी का कोई पॉलिटिकल लीडर होगा वो भी चाहता है उसके शहर में सुख शांति हो, वो कोई काम आपसे जबरदस्ती नहीं करा पाएगा यदि आप सही हैं। आप हमारे एसपी हैं, आप यदि इस जिले में रहेंगे हमको भी इसका फायदा है, लेकिन आपको हमारी बात को सुनना पड़ेगा और आप उसको थोड़ा शिद्दत से सुनिए। आप यंग ऑफिसर हैं, आपको हो सकता है लग रहा होगा कि आपने 30 लोगों के बीच में हमें बोल दिया। मैं भी, मेरी उम्र हो गई, मैं तजुर्बे पे कह रहा हूं, मैं भी क्रोध कर सकता था, मैं भी इतने लोगों के बीच कहता करे भाई, क्योंकि मेरे लोगों को भी लगा होगा कि भाई एक यंग एसपी ने नवाब साहब के साथ ये बोल दिया। और मैंने उस चीज को एज ए गुरु मंत्र अपने जिंदगी में अपनाया कि आपको कोई भी आदमी कुछ कहे, कोई भी पॉलिटिकल लीडर कहे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल लेवल का हो, उनकी बात को आप सुनिए और जो सही हो वो करिए। और आप उनको बता दीजिए कि ये फैक्ट है। कोई पॉलिटिकल लीडर कभी भी पलट करके दोबारा मुझे आज तक की नौकरी में फोन नहीं किया कि नहीं इसमें ये करना ही है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस रूप में लेने को तैयार है। यदि हम उसको लेने के लिए तैयार हैं तो कोई आपको परेशान नहीं करेगा। जी जी, बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए सर।